लुकिस में एक ऐसे मोटे भद्दे लड़के की कहानी है जिसका नाम डैनियल है और जिसे एक दिन एक ऐसी मिस्टीरियस बॉडी मिल जाती है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। लुकिस पर नेटफ्लिक्स ने तो एक एनिमे भी बना रखा है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ ये जानने के लिए कि कौन है डैनियल पार्क और क्या है इसका सीक्रेट। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी मजेदार वीडियो आने वाली है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है लोगन ली के साथ, जो कि एक बुली है और जिसने हमारे मेन कैरेक्टर यानी डैनियल की बैंड बजा रखी है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वो कैसे डैनियल की बजाने में लगा हुआ है और से एक पंच मारता है गम गम पिस्टल नाम से। शायद खुद को लूफी समझ रहा है। उस एक पंच से बेचारे डैनियल की सांस तक रुक जाती है, पर इसके बाद भी लोगन ली का मन नहीं भरता और वो उसको पिकाचू भी बना देता है। मैंने जितनी भी कोरियन मांगा पढ़ी है ना, उन सब में ज्यादातर एक सोशल स्टैंडिंग सिस्टम दिखाते हैं जिसमें हमारा डैनियल बिल्कुल लोएस्ट पे आता है। हमारा डैनियल चाहकर भी इस समय लोगन ली की बात नहीं टाल सकता, और टालेगा भी कैसे, ना भी उसमें इतनी हिम्मत है और ना ही इतना कॉन्फिडेंस है। डैनियल को धोने के बाद लोगन ली उसे अपनी बंदी के पास भेजता है, उसे फ्लावर्स देने के लिए, जहाँ बेचारा डैनियल फ्लावर्स देने के साथ साथ गैस भी छोड़ देता है। भाई कोई इतनी ह्यूमिलेशन कैसे सह सकता है। और वो लड़की जिसको वो फ्लावर्स देता है लोगन ली की तरफ से, वो डैनियल पर थोड़ा बहुत तरस दिखाती है। इतना सब सहने के बाद भी डैनियल को ह्यूमिलेशन का बुरा नहीं लगता, बल्कि वो थैंक यू फील करता है उस थोड़ी सी सिंपैथी के लिए जो उस लड़की ने उस पर दिखाई। बाद में वो घर जाकर अपना सारा गुस्सा और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पर निकालता है। अब ये बात तो सच है, जब लोगों का कहीं बस नहीं चलता तो वो अपना सारा गुस्सा और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने करीबी लोगों पर निकालते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें हर्ट कर देते हैं। और यही हाल इस समय हमारे डैनियल का हो रखा है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अपनी सारी हिम्मत जुटा के, थोड़ा सहम के, थोड़ा सा डर के, डैनियल अपनी माँ से पूछता है कैन आई ट्रांसफर टू अनदर स्कूल। और अपनी माँ के रीजन पूछने पे डैनियल बहाने बनाता है कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, मैं उनसे रैंक में बहुत नीचे हूँ। अच्छा इसी में होगा कि मैं कहीं और जाके एक नई स्टार्ट करूँ, एक प्रेस स्टार्ट करूँ। डैनियल की माँ उससे बोलती है अगर तुमने ट्रांसफर कर लिया तो अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे। पर उन्हें क्या पता कि असल में डैनियल का कोई दोस्त है ही नहीं। असल में सच बात तो ये है कि डैनियल और उसकी माँ बहुत ज्यादा गरीब है और अपने बेटे को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डैनियल की माँ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर डैनियल बोलता है कि दोस्तों की किसको पड़ी है, मैं बाहर जाकर दूसरे शहर में जाकर स्टार्ट करूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा। और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या ये मेरी गलती है कि हम लोग गरीब हैं, हम पर पैसे नहीं हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सोचो अगर कोई आपसे ये वर्ड्स बोले तो कितना बुरा लगेगा। डैनियल की माँ को भी बहुत बुरा लगा होगा। असल में ये बात डैनियल को भी पता है कि वो गलत है और वो बस अपनी माँ के सामने ही स्ट्रांग है। बेचारा रात को सोते हुए रो रो कर अपनी माँ को अपने मन में सॉरी बोलता है और उन्हें बताता है अपने मन ही मन कि मुझे स्कूल में बुली किया जा रहा है। एक्चुअली मैं वो अपनी माँ को ये नहीं बता सकता कि उसे स्कूल में बुली किया जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर शायद उसकी माँ अपने बेटे की ये हालत समझ चुकी है। नेक्स्ट डे डैनियल फिर स्कूल जाता है और फिर बुली होने का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लोगन डैनियल को पिगी बोलकर बुलाता है और लोगन का दोस्त भी उसके साथ डैनियल को बुली करता है। बेचारा डैनियल लोगन के पास भागते हुए जाता है तो उसे देखकर लोगन कहता है कि थोड़ा वेट कम कर ले। तो लोगन का दोस्त मन ही मन में सोचता है खुद को तो देख, डायरेक्ट तो लोगन से बोल नहीं सकता क्योंकि लोगन इसे भी धो देगा। फिर स्कूल स्टार्ट होता है और पहली क्लास होती है फिजिकल एजुकेशन की। अब लोगन इस क्लास में डैनियल की यूनिफॉर्म पहनता है, तो डैनियल उससे कहता है कि वो यूनिफॉर्म डेस्क पर रख देगा। पेरेंट्स चाहे कैसे भी हो, अपने बच्चे की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यही हाल हमारी डैनियल की माँ का है। वो भी आ गई ट्रांसफर की बात करने उसके स्कूल में, जहाँ टीचर उसे बताते हैं कि डैनियल के मार्क्स बहुत बेकार हैं और ऐसे मार्क्स के साथ उसे कोई भी स्कूल नहीं लेगा और ट्रांसफर इतना सस्ता भी नहीं होता। दूसरी तरफ पीई की क्लास चल रही होती है, पर असल में वहाँ भी डैनियल को बुली करा जा रहा होता है। रियलिटी में डैनियल को टारगेट बनाकर उस पर बॉल से शूट किया जा रहा है। लोगन बॉल किक करता है और डैनियल नीचे बैठ जाता है, जिससे लोगन बैट हार जाता है। आ गई शामत, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। बॉल से तो डैनियल बच गया, अब लोगन से कौन बचाएगा। अब बारी आती है सॉकर टीम के मेंबर माइक किन की। दूसरी तरफ लड़कियां भी ये देख के मजे ले रही हैं, सब एक ही थाली के हैं ना। माइक किक करता है और डैनियल उससे भी बचने की ट्राई करता है और नीचे बैठ जाता है, पर बॉल कर्व होकर सीधे डायरेक्ट डैनियल के मुंह पे लगती है। बॉल लगी तो लगी, पर डैनियल को चिंता ये नहीं है, डैनियल को चिंता है लोगन की। लोगन डैनियल के पास जाके बोलता है क्या इतना आसान है मेरे शॉट को अवॉइड करना, और लोगन उससे बोलता है मैं हार गया तेरी वजह से। डैनियल उससे बोलता है कि वो पैसे दे देगा। ये सुनते ही लोगन डैनियल को बुरी तरह से मारने लगता है। दे चाटे, और सब वहाँ खड़े होकर बस देख रहे हैं। तभी वहाँ एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और डैनियल की माँ वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को पिटते हुए देख गुस्से में चिल्ला रही है। डैनियल भी पहली बार अपनी माँ को गुस्से में देख रहा होता है। डैनियल की माँ उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो गुस्से में लोगन पर भी चिल्लाने लगती हैं।
पर डैनियल को अपनी माँ की नहीं पड़ी। उसे पता है अब लोगन उसे और मारेगा। और ये सब लड़कियां गॉसिप करने में लगी हुई हैं। लड़कियों की तो आदत ही है गॉसिप करने की। लोगन डैनियल की माँ से बोलता है कि हम बस गेम खेल रहे थे। ये सुनकर डैनियल की माँ लोगन को मारने लगती है और लड़कियां गॉसिप कंटिन्यू रखती हैं, जिस वजह से डैनियल थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है और अपनी मम्मी को रुकने के लिए बोलता है और अपनी मम्मी पर चिल्लाने भी लगता है। और ये देख कर उसकी मम्मी शॉक हो जाती है, बिल्कुल एकदम सदमे में चली जाती है। डैनियल फिर मन में सोचता है कि माँ को बहुत बुरा भला बोल दिया और अपने एनिमी को सपोर्ट किया। मुझसे बड़ा कचरा, मुझसे बड़ा नालायक इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जब वो रात को घर जाता है तो घर की लाइट्स जली होती हैं। ये देखकर डैनियल को घर में जाने का मन नहीं करता, पर वो भूखा है तो घर चला जाता है। घर के बाहर ही उनके सारे अनपेड बिल्स रखे हुए हैं। जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उसकी माँ ने डैनियल के लिए चश्मा लेने में खर्च कर दिए। वो प्लान बनाता है कि शांति से रूम में निकल लेता हूँ और वहीं पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लूंगा। लेकिन उसकी मम्मी अभी जाग रही है। डैनियल अपनी माँ से पूछता है कि आपने खाना खाया? तभी उसकी मम्मी उससे बोलती है कि हमें बात करनी चाहिए। डैनियल के मन में है कि बात करने को क्या है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, जिसे सुन के वो पूरा शॉक हो जाता है। और उसकी मम्मी आगे बोलती है कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे यहाँ पे काम है, पर तुम अकेले भी ठीक रहोगे। तब डैनियल को ये एहसास होता है कि उसकी माँ को सब पता था, बस ऐसा दिखाया कि उन्हें कुछ नहीं पता। ये सब सुन के डैनियल की फीलिंग बाहर आ जाती है और वो बुरी तरह से रोने लगता है। एक तरफ तो डैनियल को खुशी है कि इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरी तरफ वो बहुत दुख भी है। अपनी माँ की परेशानियों को इग्नोर करके वो भाग रहा है। अगले दिन वो ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाता है और निकल पड़ता है एक न्यू सिटी, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। इस फ्रेश स्टार्ट में वो किसी भी तरीके की मुश्किलें झेलने के लिए रेडी है। एक पुराने से टूटे फूटे घर में रहने के लिए तैयार है, जस्ट बिकॉज ही इज हैप्पी। यहाँ उसे कोई नहीं जानता, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, खुद को बेटर बनाना है। एक बात और बता दूं, जब लड़कों को फ्रेश स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले वो अपना हेयर कट ही कराते हैं। डैनियल भी पहुंच गया हेयर कट कराने, जहां उसे एक कॉर्नर की सीट मिलती है। बंदा उसमें भी खुश है और जैसे ही उसका हेयर कट होता है सब लोग बस उसे ही देखते हैं। वो भी अपने आप को देख रहा है पर अच्छे से देख नहीं पा रहा क्योंकि उसने ग्लासेस नहीं पहन रखे हैं और सोचता है क्या मैं कूल लग रहा हूँ? कूल तो नहीं, पर आप समझ गए होंगे कि कौन लग रहा है। सब उसी को देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करने की बोल रहे हैं। भाई वो तेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, इतना खुश मत हो। फिर मिरर में खुद को देख के भाई साहब अपने आप को तोप समझ रहे हैं, खुद को टफ समझ रहा है और लड़ने की एक्टिंग भी कर रहा है। वाह भाई वाह। तभी उसकी नजर जाती है एक खूबसूरत लड़की पर, मीरा पर। मीरा का स्टोरी में आगे बहुत ज्यादा रोल है। मीरा को देखकर वो सोचता है क्या इसने ये सब देख तो नहीं लिया, और ये भी कि वो अब रिबॉर्न कर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। और उसे देख के क्रीपी स्माइल करता है। स्माइल देख के मैं डर गया, मीरा की बात ही छोड़ो। फिर एक आवाज आती है और एंट्री होती है जैक की। जैक मीरा से पूछता है ये कौन है और तुम इसे जानती हो? जैक की एक बात बताता हूँ, जैक थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला कैरेक्टर है और जब बात मीरा पर आती है तो वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तो बस लात मुक्का। कैसे भी करके मीरा जैक को वहाँ से ले जाती है और डैनियल को सॉरी बोलते हुए चली जाती है। पर डैनियल का डेलुलू भी तो देखो, इतना भ्रम, सोच रहा है लड़की हंसी तो फंसी, और जैक बस टफ होने का नाटक कर रहा था लड़की के सामने। चल दिए डैनियल भैया अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने, चल दिए जैक और मीरा के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने। और इस सब बकचोदी का रिजल्ट क्या निकला? धुलाई। जैक डैनियल के पास आता है और एक पंच उसके फेस पर धर दिया। सब लोग देखने लगते हैं पर डैनियल को चिंता मार की नहीं है, चिंता है लोगों को एक फोन की जो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। उसका फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। फिर रात में वो अपने फोन पर वो वीडियो देख रहा है जिसपे बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, मेरे भी करा दो ऐसे व्यूज और ऐसे लाइक्स। वीडियो देखते हुए बेचारा फिर रो रहा है, उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। जहां वो एक रीस्टार्ट के लिए आया था वहां अब अकेलेपन के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसको ओवरकम करने के लिए बेचारा रो रो कर सो जाता है। अब आता है ट्विस्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है रियल स्टोरी। जब वो सोकर उठता है तो वॉशरूम जाता है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। ही फील्स लाइटर। उसको लगता है ये सीलिंग बहुत नीचे आ गई है, ये सिंक बहुत नीचे है। उसको लगता है शायद रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई हैं तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। फिर वो मिरर में देखता है और उसकी आंखें सूजी हुई नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट हैं और बोलता है ये क्या, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये मिरर में परफेक्ट आदमी कौन है? उसकी आवाज तक नहीं निकलती, मुंह से शब्द तक बाहर नहीं आते और वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। आखिर हो क्या रहा है? वो सोचता है शायद ये सपना है। नहीं, वो कंफ्यूजन में किसको कॉल करे, अपनी माँ को या 911 को। तभी उसे एक और चीज शॉक कर देती है, मोटा डैनियल सो रहा है और वो डर जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम जानेंगे कि आखिर अब डैनियल क्या करेगा।